नमस्कार। आज हम नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच के सार को समझेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्शन है जिसने सच में लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं इसके सबसे दमदार आइडियाज में। किताब का सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला दावा यहीं से शुरू होता है। ये जो सोच है ना कि हमारे विचार असल में चीजें हैं, उनमें एक असली, एक ठोस शक्ति होती है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं है, बल्कि ये मानना है कि हमारे विचार हकीकत बन सकते हैं। अब इस आइडिया को असल में समझने के लिए एडविन सी बार्न्स की कहानी से बढ़िया कोई और कहानी हो ही नहीं सकती। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने सचमुच सिर्फ अपनी सोच के दम पर अपनी कामयाबी का रास्ता तैयार किया। जरा सोचिए, बार्न्स के पास कुछ भी नहीं था, न पैसा, न कोई जान पहचान, कुछ भी नहीं। वो एक मालगाड़ी में छिपकर एडिसन के ऑफिस तक पहुंचा और देखने में बिल्कुल एक आवारा लग रहा था। लेकिन उसके दिमाग में एक चीज बिल्कुल साफ थी, एक पक्का इरादा। और कमाल की बात देखिए, एडिसन ने उसके फटे पुराने कपड़ों के आर पार देख लिया। उन्होंने उसके चेहरे पर वो जिद, वो जुनून देखा जो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती था। एडिसन समझ गए थे कि इतनी जबरदस्त इच्छा शक्ति वाला इंसान तो जीतकर ही रहेगा। तो बात का निचोड़ क्या है? उसके बाहरी हालात, उसकी गरीबी, ये सब कोई मायने नहीं रखते थे। जो चीज असल में मायने रखती थी वो थी उसकी सोच, उसका वो पक्का इरादा। उसके विचारों ने उसे मौका दिलाया, ना कि उसके कपड़ों ने। तो ठीक है, इरादा तो पक्का था, पर कहानी आगे कैसे बढ़ी? बार्क्स की इस पूरी जर्नी को जो ताकत दे रही थी वो एक खास तरह की इच्छा थी। ये कोई ऐसी वैसी हल्की फुल्की ख्वाहिश नहीं थी, ये कुछ और ही था। देखिए, हिल यहां एक बहुत जरूरी बात पर जोर देते हैं कि एक मामूली सी ख्वाहिश और एक धधकती हुई इच्छा में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये जो इच्छा है ना, ये एक जुनून है, एक ऑब्सेशन जो बाकी हर चीज पर हावी हो जाए। और ये धुंधली नहीं हो सकती, इसे एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बार्न्स ने अपने लिए पीछे हटने के सारे दरवाजे ही बंद कर दिए थे। उसने अपने लिए कोई प्लान बी रखा ही नहीं। सिचुएशन सीधी थी, या तो जीतो या खत्म हो जाओ। सफलता ही उसका एकमात्र ऑप्शन बन गई थी। तो सवाल यह है कि इस जबरदस्त इच्छा को हकीकत में कैसे बदला जाए। इसके लिए हिल एक बहुत ही प्रैक्टिकल 6 स्टेप प्लान देते हैं। ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये एक प्रॉपर एक्शन प्लान है। ये जो 6 स्टेप्स हैं, ये बेसिकली आपकी इच्छा को एक ठोस असली लक्ष्य में बदलने का एक फॉर्मूला है। ये सारी कंफ्यूजन खत्म करके दिमाग को एक जगह पर फोकस कर देता है। और इसमें हर एक स्टेप जरूरी है, खासकर आखिरी वाला। यहां बात सिर्फ शब्दों को रटने की नहीं हो रही है। असली खेल तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अंदर के मन को ये यकीन दिलाने का है कि वो चीज पहले ही मिल चुकी है। इसे पूरे विश्वास और पूरी फीलिंग के साथ करना है, ताकि हमारा दिमाग उस असलियत को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दे। अच्छा, एक पक्का प्लान भी है, जबरदस्त इच्छा भी है, लेकिन इनके अलावा भी एक चीज है जो बेहद जरूरी है, और वो है दृढ़ता, यानी लगे रहना। और इस बात को समझाने के लिए हिल एक बहुत ही कमाल की कहानी सुनाते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि डार्बी नाम के एक आदमी और उसके चाचा को सोने की एक बहुत बड़ी खान मिल जाती है। मतलब वो लोग रातों रात अमीर बनने ही वाले थे, लेकिन फिर अचानक सोने की वो जो लेयर थी वो गायब हो गई। बस उन्होंने हिम्मत हार दी, अपनी सारी मशीनें कौड़ियों के दाम एक कबाड़ी वाले को बेची और वापस घर लौट गए। और यही कहानी में असली ट्विस्ट आता है। उस कबाड़ी वाले ने यूं ही एक माइनिंग इंजीनियर को बुला लिया, और पता है उस इंजीनियर ने क्या कहा? उसने बताया कि जहां डार्बी और उसके चाचा ने खोदना बंद किया था, सोना ठीक वहां से सिर्फ 3 फीट नीचे था। सिर्फ 3 फीट। अब यह बात कितनी कमाल की है कि डार्बी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। इसके बाद जब वो इंश्योरेंस बेचने के बिजनेस में आए, तो जब भी कोई कस्टमर ना बोलता था, उन्हें बस वो 3 फीट सोना याद आ जाता था, और वो कभी रुके नहीं। और ये सिर्फ डार्बी की कहानी नहीं है। हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि ये तो सक्सेस का एक यूनिवर्सल लॉ है। ज्यादातर लोगों को उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ठीक उस मोड़ पर मिलती है जहां वो हार मानने ही वाले होते हैं। और ये जो कविता है ना, ये इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। मतलब जीत हमेशा सबसे ताकतवर या सबसे तेज इंसान की नहीं होती। जीत तो आखिर में उस इंसान की होती है जो ये सोचता है, जो ये मानता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं। और आखिर में इस पूरी किताब का जो सबसे बड़ा मैसेज है वो यही है
कि असली कंट्रोल बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन पर, हमारे अपने विचारों पर होता है। और क्योंकि हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम अपनी किस्मत को भी एक नई शक्ल दे सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सामने आके खड़ा होता है। अगर हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं, तो फिर सवाल ये है कि हम हर रोज अपने दिमाग पर किन विचारों को हावी होने दे रहे हैं। और इस सवाल का जवाब हम सबके अंदर ही मौजूद है।